दोस्तों जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो मेजरली इन्वेस्टर्स जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और ये सबसे बड़ी गलती कोई भी इन्वेस्टर करता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक लार्ज कैप फंड जो है वो मेजरली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते और मैक्सिमम रिटर्न पिछले 10 सालों में किसी लार्ज कैप फंड ने 15 से 16% की रिटर्न दी है। तो अगर आपको सही मायने में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपके लिए जरूरी होता है कि आप लार्ज कैप फंड्स के अलावा जो मेजर फंड्स है वहां पे पैसा लगाएं। आज मैं ऐसे ही एक कैटेगरी पे बात करूंगा, डिटेल में हम लोग बात करेंगे, पास्ट का डेटा मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में यह भी दिखाऊंगा कि कितनी ह्यूज डिफरेंस है लार्ज कैप फंड्स में अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे या फिर इस कैटेगरी की म्यूचुअल फंड्स में। और देखिए दोस्तों, अगर हम लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जो मेजरली 50 से 100 कंपनीज हैं, हमें भी पता है उन कंपनीज में हम इंडिविजुअली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके भी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन असली जो एक्सपर्टीज म्यूचुअल फंड्स में चाहिए, जो हमें एक फंड मैनेजर की चाहिए जिसके लिए हम एक्सपेंस रेशो पे करते हैं, वो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा जरूरी होती है। और अगर आप स्मॉल कैप फंड्स का डेटा स्टडी करेंगे, मैंने यहां पर 10, 5, 3 और 1 साल का स्मॉल कैप फंड्स का पास डेटा यहां पर स्टडी किया है और उससे जो चीजें निकल कर आई हैं वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। और एक जो इन्वेस्टर है, अगर वो इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान अपना कर रहा है। 10 सालों में दोस्तों आप अगर देखेंगे, टोटल 11 म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में जो पिछले 10 सालों से चल रहे हैं और उसमें से जो मिनिमम रिटर्न किसी भी म्यूचुअल फंड ने दी है वो 15% की दी है और मैक्सिमम 25% की। और सारे ही स्मॉल कैप फंड्स जो हैं वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 10 साल में बीट कर पाए हैं। वहीं इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप फंड जो 2 फंड्स ही अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए थे और मैक्सिमम रिटर्न 15% की थी। तो स्मॉल कैप कैटेगरी की पिछले 10 सालों की जो मिनिमम रिटर्न किसी फंड ने दी है वो 15% की रिटर्न दी है। तो लॉन्ग टर्म में आप यहां पर देखेंगे कि स्मॉल कैप कैटेगरी में किसी फंड ने 15% से कम की रिटर्न ही नहीं दी और सारे फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए क्योंकि जो फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज है वो यहां पर बहुत अच्छी काम में आ रही है। चलिए 10 साल से 5 साल की पीरियड में देखते हैं। 5 साल के पीरियड में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो टोटल 15 म्यूचुअल फंड्स हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी में पिछले 5 साल से चल रहे हैं। उसमें से 13 म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए हैं और मैक्सिमम रिटर्न 23% की दी है और अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 12% ज्यादा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने आपको जनरेट करके दिया। और कम से कम रिटर्न्स अगर आप देखते हैं तो 6% की रिटर्न मिनिमम स्मॉल कैप कैटेगरी में 5 साल में आपको जनरेट करके दी है। 3 साल का डेटा अगर आप देखेंगे तो 3 साल में भी आप देखेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के जो 20 फंड्स चल रहे हैं पिछले 3 साल से, उनमें से 17 फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए हैं। सिर्फ 3 फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए हैं। मैक्सिमम रिटर्न कितनी मिली आपको? 52% की रिटर्न 3 सालों में स्मॉल कैप फंड में आपको मैक्सिमम यहां पर मिली है और मिनिमम की बात करेंगे तो 21% की मिनिमम रिटर्न। तो आप देख सकते हैं एक ह्यूज गैप है अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं होते हुए दिखता है। हालांकि 1 साल में अगर आप देखेंगे पिछले स्मॉल कैप फंड्स में तो वहां पर 24 फंड्स थे, उसमें से भी 20 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहे हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में 1, 3, 5 और 10 साल किसी भी पीरियड में आप देखते हैं तो आपका जो फंड है वो मेजरली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। और अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होगी, आप वो 5, 7, 10% म्यूचुअल फंड्स में आएंगे अगर आपने लिए होंगे तो ही आपको बेंचमार्क की रिटर्न्स नहीं मिलेगी। 1 साल में 8% की रिटर्न मैक्सिमम किसी भी स्मॉल कैप फंड ने दी है और 1 साल में काफी फंड्स हैं, 5-6 फंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स यहां पर जनरेट किए। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी में जो हम रिस्क पे बात करते हैं वो यहां पर आपको 15% की मिनिमम रिटर्न्स 10 सालों में स्मॉल कैप फंड देते हुए दिखता है। अब एक बार हम कैलकुलेटर पे चलते हैं और देखते हैं कि अगर आपने 20 साल के लिए स्मॉल कैप फंड में मैक्सिमम रिटर्न 25% की कमाई होती
तो 10,000 रुपए के हिसाब से आपकी जो वेल्थ क्रिएट होगी वो 7 करोड़ रुपीस की वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप वही 10,000 रुपए की एसआईपी लार्ज कैप फंड्स में करते हैं, वहां पर 16% की रिटर्न है, तो वहां पर आप देखेंगे 1.75 करोड़ के आसपास की वेल्थ क्रिएट होती है। तो 20 सालों में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट आपका वेल्थ क्रिएशन में डिफरेंस आ रहा है अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में या फिर लार्ज कैप कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, स्पेसिफिकली अगर आप 20 से 25 साल के इन्वेस्टर हैं, तो ये एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की जहां पर आपको अपना पैसा लगाकर एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में ही एक अच्छी जबरदस्त वेल्थ इन्वेस्टर्स के लिए यहां पर क्रिएट होती हुई नजर आती है। तो ये फंड्स की कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट अभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे 10,000 15,000 करोड़ का है। वहीं लार्ज कैप कैटेगरी में देखेंगे आप 30 35 हजार करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट इन फंड्स का हो चुका है, जबकि रिटर्न्स इन फंड से बिल्कुल जनरेट नहीं हो रही है और असली जो वेल्थ क्रिएट हो रही है वो स्मॉल कैप फंड से क्रिएट हो रही है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड रिस्क फ्री नहीं होती है, यहां पर भी रिस्क है। तो रिस्क अगर हम डेटा बेस्ड रिस्क पे बात करते हैं, जो हमें यहां पर रिटर्न्स पे दिखता है, पहली चीज की शॉर्ट टर्म में आपको नेगेटिविटी यहां पर स्मॉल कैप फंड्स में देखने को मिल सकती है, जो हमने पिछले 1 साल में स्मॉल कैप फंड्स में देखी है। तो वो एक रिस्क है जो आपको यहां पर याद रखना है। दूसरी चीज दोस्तों जो रिस्क यहां पर रह सकता है कि वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप फंड्स में ज्यादा होती है, कभी नेगेटिव रिटर्न, कभी पॉजिटिव रिटर्न, कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव 20% की नेगेटिव रिटर्न। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है स्मॉल कैप फंड्स में शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में हमने पास्ट का 10 ईयर का डेटा देख लिया, मिनिमम 15% की रिटर्न स्मॉल कैप फंड्स आपको जनरेट करके दे रहे हैं। और सबसे बड़ा रिस्क जो इन तीनों में से मुझे लगता है कि देखिए, ये जिस भी डेटा पे हमने बात की है ये पास्ट का डेटा है, तो जरूरी नहीं है कि जो पास्ट का डेटा है वो ही फ्यूचर की भी रिटर्न्स हो। ये भी एक रिस्क है स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं और अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एक सर्टेन पोर्शन अपना स्मॉल कैप में ही देना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितनी वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में एक जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करनी है, तो ये एक कैटेगरी है जिसको आपको मिस आउट नहीं करना है। देखिए, ये वीडियोस जो मैं ये अलग से डेटा स्पेसिफिक वीडियोस बनाता हूं, यहां पर कोई भी इस टाइप की बात नहीं करता है, तो इसलिए हो सकता है आपको सुनने में समझने में ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल लगे। लेकिन पास्ट डेटा को देखकर ये चीज साफ नजर आती है कि स्मॉल कैप फंड एक ह्यूज वेल्थ क्रिएटर रहे हैं, जहां पर अभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 10 15 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है, जो वॉलेटिलिटी है स्मॉल कैप फंड्स की वो भी कम हो जाती है, और इसलिए आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करके ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो सकती है। ये हमने 5-10 सालों में तो देखा ही है आराम से, और हमने डिफरेंसेस भी देख लिए कि एक ह्यूज डिफरेंस है अगर आप लार्ज कैप फंड में मैक्सिमम रिटर्न आपने कमाई होती या फिर स्मॉल कैप फंड में आपने मैक्सिमम रिटर्न कमाई होती। तो अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाते हुए इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड पे भी आप खास ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, आप शॉर्ट टर्म का मतलब है 3-4-5 सालों के लिए ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप स्मॉल कैप फंड्स को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली 10 से 15-20 सालों के पीरियड में एक बहुत अलग डिफरेंशिएटर स्मॉल कैप फंड्स यहां पर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाकर भूलने का अगर आपको चाहते हैं, तो ये एक कैटेगरी है जिस पे आपको खास नजर रखनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, और आप इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में भी अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। याद रखिएगा, ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरे पर्सनल व्यूज हैं जो मैं डेटा के हिसाब से आपको यहां पर बता पा रहा हूं। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।